हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वोकैब, उसके बाद हम अपना आर्टिकल। इस वोकैब और आर्टिकल दोनों के जो आपकी पिक्चर्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। चैनल का नाम बीपीआई स्पोकन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है जब कोई एक्शन, कोई भी चीज आपने तुरंत की हो, वो प्री प्लान्ड नहीं थी, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जिन बच्चों को इसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो सबसे पहला आपके लिए काम है कि आज आप स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग को 5 से 10 बार लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? हैपनिंग और डन इन अ नेचुरल ऑफन सडन वे। तो मतलब अगर कोई चीज हो रही है या वो की गई है एक नेचुरल तरीके से, है ना, और अचानक से, जैसे कोई एक्शन था वो स्पॉन्टेनियस था, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आपको जो भी समझ में आया आपने वैसा किया, बिना किसी प्लानिंग के या आपको फोर्स किए गए। आपके मन में जैसा आया आपने उस काम को वैसा किया। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो अनप्लैन्ड हो गया, मींस उसको हम अपने दिमाग में पहले से प्री प्लान्ड नहीं था, वो हमारा अनइंटेंशनल था। इम्पल्सिव था, मतलब आपको सही लगा और आपने वैसा एक्ट किया। ऑटोमेटिक था। इज इट क्लियर? जैसे अगर किसी का कोई रिस्पॉन्स था, मतलब मान लो कोई लड़की है जो उसका रिस्पॉन्स था वो स्पॉन्टेनियस था, मतलब उसको जो उसके एट द मोमेंट उसको जो समझ में आया उसने वैसा बिहेव किया, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? आप उसी पल पे आपको जैसा फील हुआ आपने वैसा बिहेव किया। इज इट क्लियर? अनप्लैन्ड, इम्पल्सिव, अनइंटेंशनल। तो अगर हम कहते हैं यार बी इन स्पॉन्टेनियस, बी स्पॉन्टेनियस मीन्स बी मोर एक्टिव, बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन, ठीक है। डोंट बी प्री ऑक्यूपाइड विद द फ्यूचर और पास्ट मेमोरीज एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। बी मोर स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अभी चल रहा है उसमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपने तुरंत कर दी बिना उसके प्री प्लानिंग के। यहां तक क्लियर है? स्पॉन्टेनियस का स्पेलिंग देख लेना, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। सिनोनिम्स अनप्लैन्ड, इम्पल्सिव, ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एयरी। एयरी का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, मतलब कोई चीज जो थोड़ी डरावनी है, थोड़ी अबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, थोड़ी मिस्टीरियस है। जैसे अगर कभी आपने ऐसा फील किया हो, आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे कोई है, तो ये जो एक फीलिंग हुई है ये बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है और डर पैदा कर देने वाली फीलिंग है। तो आई एम श्योर कभी ना कभी ये फीलिंग हम सबके अंदर आई जाती है ना, किसी कहीं पे। तो जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि अरे मेरे पीछे, ऐसा लगा मुझे कि कोई मेरे पीछे है बट ऐसा नहीं है, या हम ऐसी कोई आवाज सुनते हैं वो जो स्ट्रेंज है और थोड़ी डर पैदा कर देने वाली है, तो वो हो जाएगा हमारा एयरी। जैसे कि जो चीज स्ट्रेंज है किस तरीके से? थोड़ी डरावने तरीके से, है ना, और मिस्टीरियस वे में है। सो अननेचुरल का मतलब ही क्या हो गया? मिस्टीरियस है, अनरियल है, बियर्ड है, अब नॉर्मल है। जैसे मैंने क्या बोला कि लास्ट नाइट मुझे कैसी फीलिंग थी? एयरी। एयरी का मतलब विचित्र ही नहीं थी, विचित्र के साथ साथ में वो डरावनी भी थी, है ना। जैसे कोई घर होता है, कोई किसी के यहाँ पे कोई जगह होते, कहते हैं यार यहाँ से ना बड़ी अब नॉर्मल फीलिंग आ रही है, थोड़ी विचित्र फीलिंग आ रही है, इट्स नॉट नाइस, है ना, समथिंग इज अनयूजुअल अबाउट दिस प्लेस। सो एयरी का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग स्ट्रेंज बट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। हमारा डास्टर्डली। डास्टर्डली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज LY की वजह से। डास्टर्डली का मतलब क्या हो जाता है? कोई बिहेवियर जो कि बहुत गलत है, क्रूअल है, ईवल है, हेटफुल है, और वो जो तरीके, जिस तरीके से वो इंसान काम करता है वो कॉवर्ड भी है, ठीक है। कायरता से और धोखा भरा वो उसका बिहेवियर है। सो डास्टर्डली का मतलब क्या हो गया? ईवल है, क्रूअल है ना। एंड द एक्ट जो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है या वो जो बिहेवियर है वो कैसा होता है? कॉवर्ड होता है, ट्रेचरस होता है। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। सो डास्टर्डली, जैसे कि दैट वॉज अ डास्टर्डली अटैक,
तो कैसा अटैक था वो? ईवल था, क्रूअल था और कायरता से भरा हुआ था, क्योंकि अगर अनआर्म्ड फोर्स के ऊपर में अटैक किया जाएगा तो वो डास्टर्डली अटैक था। दैट मीन्स वो कायरता से भरा हुआ था। गलत होना, बुरा होना, और उसके साथ साथ में जैसे जिन लोगों को अगर हम डास्टर्डली बोल रहे हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो किसी पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा है? ईवल है, बैड है, क्रूअल है और धोखेबाज है वो इंसान। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट में ऑन्को का मतलब ट्यूमर हो गया, और लॉजी जो है ये LOGY, लॉजी का मतलब क्या हो जाता है? टू स्टडी। ठीक है, और IST का मतलब क्या हो जाता है? पर्सन। ठीक है, सो ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है ट्यूमर के बारे में। सो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या हो जाते हैं आपके? ऑन्कोलॉजिस्ट कौन हुआ? अ पर्सन मीन्स डॉक्टर हुए वो, जो जिनके पास में स्पेशल ट्रेनिंग होती है किस चीज को ट्रीट करने के लिए? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ट्यूमर जो है वो कैंसर को ही होता है, मतलब कैंसर को ही कहा जाता है। सो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर सकता है, राइट? अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तो है ही। सो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं आपके? वो होते हैं जो आपके कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनको स्पेशलाइजेशन होती है वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? परपीट्रेट। परपीट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, मीन्स जनरली ये क्राइम वगैरह के लिए होता है। सो परपीट्रेट का मतलब क्या हो गया? टू कमिट। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिए, टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग ईवल और रॉन्ग। तो जनरली हम इसको रॉन्ग नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो परपीट्रेट का क्या हो जाएगा? टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग ईवल और रॉन्ग। हाउ कैन ही परपीट्रेट मीन्स हाउ कैन ही कमिट सच अ हीनियस क्राइम, कि वो इतना बुरा क्राइम कैसे कर सकता है। ठीक है, सो परपीट्रेट का मतलब क्या हुआ? गलत काम करना, टू कमिट। इज इट क्लियर? अगर हम इसके परपीट्रेट के सिनोनिम में देखेंगे तो सिनोनिम क्या बनेगा आपका? कमिट। यहां तक क्लियर है? हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? प्रीमीडिएटेड। आप सोच सकते हो प्री मतलब आपका बिफोर हो गया, प्री का मतलब ही बिफोर होता है, और और मेडिटेट करना मीन्स उस चीज के बारे में सोचना। सो प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज आपने पहले से ही प्री प्लान्ड की हुई हो। सो थॉट ऑफ मतलब उस चीज के बारे में आपने पहले से सोचा हुआ है, उसको पहले से ही आपने उसको प्लान किया हुआ है। सिनोनिम्स आपके प्लान्ड हो गए, इंटेंशनल है, कैलकुलेटेड है, अपनी मर्जी से आप उसको कर रहे हैं, आपका मकसद था वही करने का। अब आप मुझे बताइए कि जो अभी आज हमने दो शब्द पढ़े जो एक दूसरे के एंटोनिम्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं, बताना कौन किसका यहाँ पे एंटोनिम है। पुलिस क्या बिलीव करती है कि जो क्राइम है, जो ये क्राइम कमिट किया गया है वो प्री मेडिटेटेड है। इसका मतलब वो पहले से ही प्री प्लान्ड था, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, वो प्री प्लान्ड आपका क्राइम कमिट किया गया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एबोरेंट। एबोरेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको पता है तो मुझे एबोरेंट का वर्ब फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एबोरेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिससे आपको आपके मन में गुस्सा पैदा हो और आप उससे नफरत करें, आप उससे हेट करें, है ना, आप उससे बहुत घृणा करें। सो दैट मेक्स यू फील हेट और डिसगस्ट, मतलब किसी एकदम नफरत करना, उससे हेट करना। सो वो चीज कैसी है? एबोरेंट है, मतलब वो हेटफुल है, लोथसम, एबोमिनेबल, डिसगस्टिंग, एंड दीज ऑल आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड एबोरेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो चीज में अगर हो रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? वो एबोरेंट हो जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे है? जेंडर के बेसिस पे, कास्ट एंड रेस के बेसिस पे लोगों के बीच में अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो ये कैसी प्रैक्टिस है, ये कैसा काम है? ये हेटफुल है, ये डिस्गस्टिंग है, ये एबोमिनेबल है, ये लोथसम है।
इज इट क्लियर? आप मुझे एबोरेंट का वर्ब फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक वन मोर सेंटेंस यूजिंग द वर्ब फॉर्म ऑफ एबोरेंट। डन है ना? सो प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या हो जाता है, आपने वो चीज पहले से ही प्री प्लान्ड है, आपका इंटेंशनल था, आपने वो काम जानबूझकर किया गया है। और एबोरेंट का मतलब ऐसी कोई चीज जो मन के अंदर नफरत पैदा कर दे, आप उस चीज से हेट करें, आप उस चीज से, वो चीज डिस्गस्टिंग हो। इज इट डन? नेक्स्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इन्फ्लेम। इन्फ्लेम करने का मतलब होता है किसी चीज को, फीलिंग को, इमोशन को, किसी भी चीज को और इंक्रीज कर देना, उसको और बढ़ा देना, उसको भड़का देना। टू कॉज और इंक्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज एंगर और एक्साइटमेंट। मीन्स किसी भी चीज को आपने इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं इंसाइट, अराउज, राउज, स्टिरअप, इन्फ्यूरिएट। तो इन्फ्लेम करना मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना, उसको भड़का देना, उसको और इंक्रीज कर देना। सो इन्फ्लेम करना मीन्स टू कॉज और इंक्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज एंगर और एक्साइटमेंट। इंसाइट, अराउज, राउज, स्टिर अप एंड इन्फ्यूरिएट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि कोई, जैसे हम आग में घी डालना होते हैं ना, तो वही हो गया आपका। सो जैसे अगर मान लो कोई इंसान ऑलरेडी गुस्सा है और अगर आप कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उसके गुस्से को और क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, उसको और बढ़ा देगा। सो इन्फ्लेम करना मीन्स किसी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होता है, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इन सब चीजों को वो और इंक्रीज कर दे रहा है, तो वो हमारा इन्फ्लेम होता है। इंसाइट करना, राउज, अराउज, स्टिर अप एंड इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, लाइक, है ना। और जनरली हम इसको नेगेटिव शब्द के, जैसे नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे डिजास्टर है। सो इम्पेंडिंग डिजास्टर मीन्स डिजास्टर होने वाला है या तबाही आने वाली है। तो समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। जैसे ही रिटर्न टू हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री वापस चला गया। किस डर से? कि डर ये था कि जो आपकी लड़ाई है, जो युद्ध है, वो होने वाला है। तो इस चीज के डर से वो अपनी कंट्री वापस चला गया। सो इम्पेंडिंग मीन्स समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन एंड इट इज यूज्ड फॉर अनप्लेजेंट सिचुएशंस। Is it clear? And this is the word that is bedside manner, and this word is particularly used for doctors. And bedside manner का मतलब क्या होता है? ये डॉक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, the way in which a doctor treats people who are sick. तो bedside manner जैसे he is a good surgeon but his bedside manners are ऑफुल। मीन्स वो एक अच्छे सर्जन हैं, लेकिन जो वो अपने जो पेशेंट्स के साथ जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल बेकार है, वो डिस्गस्टिंग है। सो बेडसाइड मैनर का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जिन लोगों को वो ट्रीट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार हैं, उनके साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं, कि जैसे उनके साथ में वो काइंड हैं, फ्रेंडली हैं, उनको बिहेवियर, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, तो ये होती हैं बेड साइड मैनर। दैट है ना। तो यू शुड, लाइक, डॉक्टर शुड हैव गुड बेड साइड मैनर। मीन्स डॉक्टर्स के पास में एम्पैथी होनी चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड बी लाइक काइंड टूवर्ड्स देयर पेशेंट, राइट। सो दिस इज योर बेड साइड मैनर। आई होप आपको आज की वोकैबलरी समझ में आ गई होगी। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जो वोकैब पढ़ रहे हैं, जो ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी है, आप उसको 2 से 3 बार सीरियस मोड में आप उसे रिवाइज करेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी खुद की नोटबुक में, अपने खुद के हाथों से आप इसको लिखिए। एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाइए, बट नोटबुक बना के मत रख दीजिए, उसको एवरीडे रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन से ही चीजें आप याद रहेंगी, नहीं तो विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी किसी भी काम का नहीं रहता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया है। सो नाउ लेट्स रीड आवर आर्टिकल। सो आज का हमारा आर्टिकल है सेविंग डॉक्टर्स को लेके। सो लेट्स सी। लाइव्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स शुड नॉट बी एट रिस्क फ्रॉम पेशेंट्स। जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे नहीं होनी चाहिए। किसकी वजह से? पेशेंट्स की वजह से। ये
थोड़ा अपने आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वही पेशेंट्स को बचाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स की ही लाइफ पेशेंट्स की वजह से रिस्क में है। एंड दिस इज सो ट्रू। ये एक सीरियस इशू भी है जो हम सबको एड्रेस करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे। Violence, like poetry, is often the spontaneous overflow of powerful feelings. अगर हम पोइट्री की तरह वॉयलेंस भी जो है, जो हिंसा भी जो है, वो एक अगर आपके अंदर तुरंत ही आपके अंदर एक बहुत पावरफुल फीलिंग जनरेट हो जाती है, उसका ओवरफ्लो हो जाता है। ये लाइन का मतलब समझ में आया? वॉयलेंस लाइक पोइट्री, तो पोइट्री की तरह हिंसा जो है वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, क्या है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब तुरंत, है ना, एट द मोमेंट, विदाउट एनी प्री प्लानिंग। सो ये जो हमारी पावरफुल फीलिंग है वो एकदम से जनरेट हो जाती है। हिंसा की, गुस्सा आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, एकदम से फीलिंग जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप प्यार भरी गाने सुन रहे हैं तो आपके अंदर एकदम से आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। यहां तक क्लियर है? बट अनलाइक पोइट्री, इट इज ऑलवेज अगली एंड इन मोस्ट केसेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। बट लेकिन अनलाइक पोइट्री, अनलाइक मतलब डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन ये पोइट्री से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि लेकिन ये जो क्या है, ये अगली है। इसमें हमेशा, इसमें कैसी फीलिंग्स जनरेट होती हैं? अगली होती हैं। और ये हमारे लिए, सेल्फ के लिए ही है हानिकारक है, सेल्फ को ही नुकसान पहुंचाता है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे पोइट्री और वॉयलेंस में एक क्या सिमिलरिटी देखी है कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के अंदर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो पोइट्री की फीलिंग होती है वो बहुत प्यारी होती हैं, बहुत लविंग होती हैं, बट इसकी कैसी होती हैं? अगली होती हैं और खुद के लिए ही डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं। जो वॉयलेंस है अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी इज नॉट न्यू। लेकिन जो वॉयलेंस है, जो हिंसा है, मेंबर्स कौन से मेंबर्स? जो आपके मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ में जो हिंसा होती आ रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये सब्जेक्ट ये है आपका, अगेंस्ट आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, तो फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए इस सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब क्या हो गई? इज। यहां तक क्लियर है? वाइल वॉयलेंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी इज नॉट न्यू, तो लेकिन जो ये वॉयलेंस है किसके खिलाफ? मेडिकल कम्युनिटी के खिलाफ, उनके मेंबर्स के खिलाफ, ये कोई नई बात तो नहीं है। More recently, cases have been rising with an irregularity, और ज्यादातर अब आप देखेंगे और भी बहुत ज्यादा अबनॉर्मल, स्ट्रेंज, डर पैदा करने वाले केसेस बाहर निकल रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। एक रीसेंट का केस आया है तमिलनाडु से, जहां पर, अब यहाँ पे देखो वेयर यूज किया है, वेयर यहाँ पे इस तमिलनाडु के लिए यूज किया है क्योंकि तमिलनाडु एक प्लेस है और अगर हमें प्लेस का आंसर हमें चाहिए तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ। ठीक है, सो इट वॉज इन दिल्ली वेयर आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज इन दिल्ली, आंसर किसका है? जगह का, तो मैंने क्या यूज किया? वेयर। मैं उससे पहली बार कहाँ मिली थी? दिल्ली में, तो मैंने वेयर यूज किया। रीसेंट केस आया है तमिलनाडु से, जहां पर एक डॉक्टर जिनको हु वॉज स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स बाय अ पेशेंट्स रिलेटिव, तो एक डॉक्टर को ही मल्टीपल टाइम क्या किया गया? स्टैब किया गया, उनको घोपा गया, चाकू से उनको अटैक किया गया। कई बार उनके ऊपर चाकू से अटैक किया, उनकी गर्दन के ऊपर, गर्दन पे उनको चाकू से अटैक किया, उनके सर के ऊपर में किया, by a patient's relative, and that was dastardly and chilling। तो ये जो सीन था वो कैसा था? ये जो एक्ट था वो कैसा था? बहुत बुरा था, बहुत, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर एक्ट, मतलब डॉक्टर के ऊपर ही आप अटैक कर दे रहे हो तो ये बहुत ईवल है, क्रूअल है और साथ में ही कायरता से भरा हुआ भी है। चिलिंग हमने कल की क्लास में पढ़ा था, प्लीज मुझे इसका एक बार जरा याद दिलाना क्या मीनिंग था। यहाँ पे वो डॉक्टर का नाम क्या है? बालाजी जगन्नाथन। इनका प्रोफेशन क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके कैंसर को ट्रीटमेंट देते हैं।
ठीक है, ये आपके यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ है KCSSH। उनको ये बालाजी जगन्नाथन ये सब्जेक्ट है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को काट भी देंगे और फिर आप ऐसे ही रीड करेंगे, बालाजी जगन्नाथन वॉज स्टेप्ड बाय विघ्नेश, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी है ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आई है, वॉज स्टेप्ड बाय विघ्नेश। ये सेंटेंस कैसा हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, अ यंग मैन हुज मदर वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो ये इंसान विघ्नेश कौन है, ये एक आपका आई थिंक 21 साल का ही शायद ये लड़का है, जिनकी जो मदर थी उस हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था आपके हॉजकिन लाइपोमा का उस हॉस्पिटल में। यहां तक क्लियर है। Contrary to initial media reports that the attack was perpetrated in a fit of rage. कॉन्ट्रैरी टू मतलब अगर हम ये ओपोजिट है, ये विपरीत है किस चीज के, जो इनिशियल मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो अटैक किया गया है उस लड़के के द्वारा, वो जो अटैक कमिट किया गया है वो एक गुस्से के आवेश में किया गया है। इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से के आवेश में, और परपिट्रेटेड का मतलब कमिटेड। तो इनिशियली मीडिया रिपोर्ट्स जो थी वो गलत थी, वो बोल रही थी कि जो ये अटैक किया गया था जो वो गुस्से के आवेश में किया था, मीन्स आपको तुरंत एंगर आया, स्पॉन्टेनियस जो हम कहेंगे, तुरंत आपने उसको एक्ट कर दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो विघ्नेश है वो चाकू लेके आया था हॉस्पिटल में। जो चीज ये बात को एकदम क्लियर कर देती है कि दैट इट वाज प्रीमीडिएट, आपका प्री मेडिटेटेड, कि मतलब अगर हॉस्पिटल के अंदर वो चाकू लेकर आया है तो फिर तो ये बात एकदम क्लियर है कि वो प्री प्लान्ड था, इंटेंशनल था, वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, नोटेबली अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि जो पेशेंट है उसकी जो मदर है ना, पेशेंट यानी जो उसकी मदर है और उनकी फैमिली जो है, उनको काउंसिल किया गया था पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी दैट शी वाज अंडरगोइंग। तो जो प्रोसेस उनका चल रहा था, जो केमोथेरेपी उनकी चल रही थी, उसके जो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था। She had also been admitted in a couple of private hospitals, but Vignesh had discharged her against medical advice. She had also been admitted in a couple of private hospitals, मतलब उनको पहले ही अर्लियर उनको और भी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया था, लेकिन जो वो लड़का है, जो वो कल्प्रिट है, उसने मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाके, मतलब वहां के डॉक्टर्स ने उसको मना किया कि आप इनको मत डिस्चार्ज करिए, लेकिन उसने वहां से डिस्चार्ज कर लिया और फिर वो इस हॉस्पिटल में लाकर उनको एडमिट किया। वो कैसा था, फ्यूरियस था। ही वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस आप किसी भी इंसान की क्वालिटी बता रहे हो, फ्यूरियस का मतलब हो जाता है एंग्री होना, तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वो क्या था, फ्यूरियस था। किस बात को लेके वो गुस्से में था, अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू हिज मदर। तो उसकी मदर को जो ट्रीटमेंट दिया गया था उस बात को लेकर वो गुस्से में था, क्योंकि जो उनकी मदर के लंग्स थे हैड बीन अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमोथेरेपी। क्योंकि जो उनकी मदर के लंग्स थे उनके ऊपर में उस केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स की वजह से उनको बहुत ज्यादा वो खराब हो गए, उसको प्रभावित हो गए, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने डॉक्टर के ऊपर लैश्ड आउट किया। लैश आउट करने का मतलब यहाँ पे हम याद रखेंगे किसी को वर्बली या फिजिकली उसके ऊपर अटैक करना, उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, होल्डिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर सफरिंग। उसको क्या लग रहा था कि जो उसकी मदर की सफरिंग है उनका रिस्पॉन्सिबल वो डॉक्टर है। द लाइफ ऑफ डॉक्टर बालाजी हु वॉज ऑन ब्लड थिनर। ब्लड थिनर क्या होता है, ये आपका केमिकल सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है ताकि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट का मतलब गांठ बन जाना, किसी चीज का जमा हो जाना। ठीक है, तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बालाजी, वो ऑलरेडी आपकी मेडिकेशंस पे थे अपने हार्ट की कंडीशंस की वजह से, उनको बचा लिया गया। डॉक्टर बालाजी वॉज सेव्ड
इज इट क्लियर? हु लगाया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अच्छा, आई एम सो सॉरी कि ग्रामर की क्लास में नहीं ले पाई हूँ अभी तक, बट आई प्रॉमिस यू ऑल कि बहुत डिटेल में आपको मैं सारी ग्रामर पढ़ाऊंगी कि आप बिल्कुल आसानी से हर एक चीज को डिटेल में आप पहचान पाए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया बालाजी के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाया, बट ये जो वर्ब है वॉज, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो ये डॉक्टर बालाजी ही है। So Dr. Balaji was saved only because he was in a super specialty medical institution, जहां पर टॉप सर्जन्स प्रेजेंट थे, इसीलिए उनको बेस्ट केयर प्रोवाइड की जा सकी और इसी वजह से उनकी जान बच पाई। अदरवाइज सोचो, जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अब वो ही डॉक्टर की जान क्रिटिकल हो जाए, देन दिस इज वेरी सीरियस इशू। Violence on healthcare professionals is as abhorrent as is negligence on their part। जो वायलेंस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर वो उतना ही नफरत पैदा कर देने वाला है जितनी की जो नेग्लिजेंस है जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। तो यहाँ पे ना एक आपके पेयर का यूज किया गया है एज का, इसको हम बोलते हैं कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी की तुम, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वह उतनी अच्छी, लाइक शी इज एज गुड एज यू। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर जो हिंसा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर वो उतनी ही गलत है, एबोरेंट है, जितनी नेग्लिजेंस वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो इनके डिपार्टमेंट की तरफ से ही तो हो रही है ना, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे इन अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, आप जानते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जिंदगी और मौत के ऊपर में बात आ रखी होती है। इनफ्लेम्ड पैशंस आर पॉसिबल, तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैशन, अग्रेशन, कुछ भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है जो पॉसिबल है, लेकिन हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते जब वो फ्रस्ट्रेशन, वो डर, किस चीज का डर कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ और खराब हो जाएगी, इस चीज का डर, इस चीज का फ्रस्ट्रेशन, हम हेल्थ और डेथ लीड टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दोज हु इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली लाइफ एंड डेथ का सवाल है तो बहुत ज्यादा हाईली इमोशंस अब पैदा हो सकते हैं हमारी बॉडी में, वहां पे जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज सो नॉर्मल। लेकिन उनका वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो डर है कि उस व्यक्ति की हेल्थ खराब हो रही है तो उसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इस चीज के डर को वो डॉक्टर के ऊपर में वायलेंस करें जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या चीज को डिस्प्ले करें। डिस्प्ले करने का मतलब शो करना होता है ना, वो क्या चीज को दर्शाएं। गुड बेड साइड मैनर हमने क्या पढ़ा था कि अपने पेशेंट्स के साथ में आप अच्छे से ट्रीट करो, उनको काइंड वे में, पोलाइट तरीके से, एंड शो सम सिंपैथी टूवर्ड्स देम। ठीक है, आगे एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ट्रीटिंग अ डिसीज। तो आप उसमें एक्सप्लेन करो पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को कि जो भी आपके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं इस बीमारी को ट्रीट करते समय। इस केस में अगर ध्यान दिया जाए तो इवन ये भी कम्युनिकेट किया गया था सारे हॉस्पिटल्स में जहां पे भी पेशेंट्स रहे हैं। वाइल डॉक्टर्स स्ट्रक वर्क फॉर अ डे, मतलब अगर आप जानते होंगे तो वहां पे फिर से एक दिन का प्रोटेस्ट हुआ था। एंड मेमोरीज ऑफ द रीसेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आप जानते ही होंगे जो रेप एंड मर्डर हुआ था, उसमें क्या बोल रहा है, ऑफ अ यंग डॉक्टर हैव कंपाउंडेड अनरेस्ट अमंग देम। तो अब ये वाली जो चीज, ये जो घटना हुई है उसने और किस चीज को बढ़ा दिया है, कंपाउंड करना, किसी चीज को और बढ़ा, आपका वर्स कर देना, उस चीज को और इंक्रीज कर देना। कौन सी? वो अनरेस्ट का मतलब हो जाता है अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो उस चीज को और बढ़ा दिया है, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को और बढ़ा दिया है, उसको दोबारा से चीजों को ताजा कर दिया है जो आरजीकर के मेडिकल कॉलेज में हुआ था। While human emotions under stress fall
in the zone of unpredictable. Definitely this is so true कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल जोन में आते हैं. यू कांट प्रोडिक्ट कि हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट, राइट? So the presence of deterrence in healthcare institution is also it plays very important role कि जो आपके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इस तरीके की घटना ना हो, उसको रोकने के लिए, डेटरेंस का मतलब है रोकने के लिए वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए. जैसे कि बैगेज स्कैनर. बैगेज का मतलब आपका जो सामान होता है, ठीक है, जो भी पेशेंट का सामान है या जो रिलेटिव्स आ रहे हैं उनके सामान को पूरा अच्छे से चेक किया जाए. सीसीटीवी से प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली प्रेजेंस होनी चाहिए आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स की. पर्सनल का मतलब यहाँ पे स्टाफ है. एंड दिस इज द ओनली वे ऑफ इंश्योरिंग द डॉक्टर्स रिमेन सेफ. और यही एक तरीका है जिससे आप डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज यू कांट कंट्रोल समबडीज इमोशन बट यू नो दैट दीज इमोशंस आर अनप्रिडिक्टेबल. सो व्हाट वी कैन डू, that should be done na. Our job should be done and rest we can't control. So I hope you like this article and you have learned something new about it, and I hope you have learned something good vocab as well. So and still if you have not subscribed the channel, then how can you do this? Please do it right now. Subscribe the channel, like and share the video as much as possible. So thank you so much. Tata, bye bye, love you all.